सास बहू की लड़ाई का रहना, नंद और भाभी की लड़ाई का रहना, इन सब के लिए क्या वजह? तो मैं जॉइंट फैमिली कंसेप्ट का बहुत बड़ा मुखालिफ हूँ। दुनिया का बड़े से बड़ा मुफ्ती मुझे चैलेंज कर ले, मैं उसको कुरान और हदीस से साबित कर सकता हूँ कि जॉइंट फैमिली कंसेप्ट इस्लाम में जायज़ ही नहीं। लोग क्यों कहते हैं कि सास के साथ रहो, देवरों के साथ रहो, ससुर के साथ रहो? कुरान मना कर रहा है, मुखालिफ कर रहे हैं आप, कुरान की मुखालफत कर रहे हैं। खिदमत के लिए लाई गई हो। क्यों खिदमत के लाई गई है? कुरान मुखालफत कर रहा है इस चीज़ की। जब इस्लाम प्राइवेसी आपको दे रहा है तो आप जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हुए आप मुझे बताएं कोई शोहर अपनी बीवी के लिए नई नई शादी और शवारमा लेके जा सकता है? ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि कुरान कभी भी जालिम का साथ नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता। अगर आप जालिम हैं तो ये वजीफा उल्टा असर करेगा, आपकी जान भी जा सकती है, आप अपाहिज भी हो सकते हैं। आप जो है अगर इस वजीफे से गलत है, अगर इस वजीफे से अगर बहू अपनी तई समझ रही है कि मैं तो मजलूम हूं लेकिन वो जालिम है, तो याद रखे इस वजीफे करने से वो अपाहिज भी हो सकती है। जी। बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर में रिज़्क की बहुत तंगी है, जितना मर्जी कमा लें, जितना मर्जी आ जाए, रिज़्क नहीं घर में टिकता, पैसा नहीं टिकता। जी, क्या वज़ाइफ होगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने रिज़्क के बारे में पूछा, देखें जी, राज़िक अल्लाह है, बिल्कुल अल्लाह राज़िक है। कोई भी बंदा आपका रिज़्क नहीं बंद कर सकता। हाँ, रिज़्क के दरवाजे उनके ऊपर कुछ लोग बैठकर ऐसी पढ़ाइयाँ करते हैं कि जो ज़राए आमदनी है उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, जो मुतसर करते हैं। लेकिन रिज़्क बज़रूरत ज़िंदगी, बज़रूरत हयाती मिलता ही रहता है, वो कोई भी बंद नहीं कर सकता। अब जब रिज़्क के दरवाजे बंद होने की बारी आती है ना, तो मैं तो कहता हूँ कि कुरान से हटकर हमारे लिए कोई किताब नहीं है। कुरान ही सबसे मुअस्सर और सबसे मुक़द्दम और सबसे पावरफुल और सबसे ताकतवर तरीन वजीफा है। बिल्कुल। अब हम कुरान को देखते हैं, कुरान क्या कहता है। कुरान पाक के अंदर पारा नंबर 12 पहली आयत, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। ये आयत जो है, कोई भी शख्स, एक शर्त इस वजीफे की है, 41 दिन कोई नमाज नहीं छोड़े। 41 दिन कोई नमाज नहीं छोड़ दे। और अगर वो खातून है तो जो नागे के अय्याम वो बाद में कंप्लीट कर ले, मतलब 41 दिन पूरे करने हैं। नागे के अय्याम बाद में काउंट करने। अच्छा, 41 दिन वजीफा है और हर नमाज की अदायगी के बाद अपने मकाम पर बैठकर जहां पर नमाज अदायगी की है 313 मरतबा इस आयत को जुबानी याद कर ले और कोशिश करें कि वजीफा करने से पहले ये आयत किसी हाफिज को सुना लिया करें कि पता हो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। अगर नहीं कोई हाफिज मिलता, आप शर्म आ रही है आपको, आप इसकी वॉइस रिकॉर्ड करके आप गूगल से भी उसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्या मैंने ये कुरान सही पढ़ा है। आसानी है, बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं कि आप अपना कुरान उनसे दुरुस्त कर सकते हैं। और वैसे भी कुरान मजीद के तालीम के बारे में आप किसी से भी पूछिए, इसमें कोई शर्म नहीं है, वाली बात आपकी नहीं। उम्र नहीं है, आप पूछ सकते हैं हर किसी से, बिल्कुल, क्योंकि ये एक दस्तूर है, लोग भूल जाते हैं या दुनियावी कामों में निकल जाते हैं आगे। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। हर घर में, हर दूसरे घर में कारी साहब बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी न किसी हवाले से करीब आ रहे होते हैं, उनसे पूछ, कारियाबाजी होती है, मसाजिद होते हैं, कई चीजें होती हैं, पूछ सकते हैं। और इस आयत को आपने 313 मरतबा पढ़ना है। 41 दिन का ये वजीफा है। अल्लाह के फजल करम से रिज़्क़ के दरवाजे ऐसे खुले होंगे कि आप सोच भी नहीं सकती हैं कि रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। वहाँ से आएगा जहाँ से इंसान को तवक्को भी। एक बार दोबारा से ये आयत हमें बता दें। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। ये आयत पारा नंबर 12 की पहली आयत है। कंप्लीट पढ़ लें तब भी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है यहाँ तक पढ़ लें तब भी इंशाअल्लाह अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे ऐसे खोलेगा कि आपके लिए बेआसानी। चले मैं एक और वजीफ़ा दे देता हूँ, मेरे जहन में आया अचानक से, ये भी मेरा मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। बताएं। आप सुबह फजर की सुनते और फर्जों के दरमियान, सुन्नत पढ़ के फर्जों से पहले दरमियान में ठीक है, आपने अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरमियान में आपने रुकू सजदे की हालत में चले जाना है। दुरूद इब्राहिमी जो है नमाज वाला जी, वो पढ़कर आपने सजदे की हालत में चले जाना है और हाथ ऐसे ना फैला लेने, आपने ऐसे हाथ करके ना आपने सजदे में चले जाना। सजदा पूरा आपका नाक माथा सजदे पर लगा हो। आपने तसव्वुर ये करना है कि हम अल्लाह के सामने सजदे में हैं, अल्लाह बिल्कुल ऐसे सामने बैठे हुए हैं, अल्लाह मुझे देख रहे हैं और मैं अल्लाह के सामने सजदे में हूँ और मैं अल्लाह से मुतालबा कर रहा हूँ। आपने तब या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताह
या रज़ाकु या फताहु, ये अल्लाह के दो नाम है, या रज़ाकु या फताहु। अल्लाह रिज़्क़ के अंदर ऐसी फतह नसीब करेगा, आप यकीन कीजिए। मैं एक बंदा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर। यकीन कीजिए उस बंदे से मेरे वालिद मोहतरम ने उसको वजीफ़ा दिया था, तो एक दिन उसने खुद बिठाया अपनी शॉप के ऊपर, शॉप के नीचे ऐसे नहीं ना, उसने अपने पाँव के साथ ऐसे नीचे से एक गल्ला रखा हुआ था, पाँव के साथ गल्ला खोल कर उसने नीचे कहा, उसने कहा हजरत ज़रा ये नीचे ज़रा आप नज़र लगाएं कितना माल है। पैसा ही पैसा पड़ा हुआ था। उसने कहा कि यार इतना अल्लाह ने पैसा दे दिया, अब तो मैं सोता भी पैसे के अंदर हूँ, उठता भी पैसे के अंदर हूँ। सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, अल्लाह ने इतना नवाजा उस बंदे को, इतना नवाजा। उसने कहा कि जी ये सिर्फ मैंने कामिल यकीन के साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ 42 दिन किया है। कहता है कि 42वें दिन ऐसे ऐसे रिज़्क़ के दरवाजे खुले, यहाँ से मुझे आना शुरू हुआ, मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि कहाँ से आया। कहता है ऐसा खुला है, अब कहता है कि जी अब मैं चलता फिरता पढ़ते ही रहता हूँ, पढ़ते ही रहता हूँ, आदत बन गई, आदत बन गई है। अच्छा। अब आप देखें उसके साथ हम जब भी बात करते थे ना, वो अब दुनिया में नहीं है, उसके बच्चे हैं, जब भी उससे बात करते थे मैं खुद देखता था, वो बात करता हुआ जब रुक जाता तो उसके होंठ हिल रहे होते थे। वो कहता था ज़िंदगी के 3 हिस्से किए हैं, ज़िंदगी के अंदर 3 चीज़ों के ऊपर अमल किया है, एक ये वजीफ़ा है, ये दो जुमले हैं इनके ऊपर, और तीसरा दुरूद पाक के ऊपर। कहता है ये 3 चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में छोड़ी नहीं है, और ये बहुत बड़ा कहता है मुझे कामयाबी का ये मेरा राज है, मैं उसका राज आज यहाँ सोशल मीडिया पे बैठ के खोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये भी हमने रिज़्क़ के वजीफे जान लिए जी। घर में सास बहू की लड़ाई का रहना, नंद और भाभी की लड़ाई का रहना, इन सब के लिए क्या वजीफ़ा हमें बताएंगे? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ ये बहुओं की और सास नंदों की हो रही। हाँ, बहुत प्यारा सवाल है। सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूं तो मैं जॉइंट फैमिली कंसेप्ट का बहुत बड़ा मुखालिफ हूँ। नहीं होनी चाहिए जॉइंट फैमिली, है ही नहीं है, वाजे कह रहा हूँ। आप पूरी दुनिया में मुझे चैलेंज कर लें, दुनिया का बड़े से बड़ा मुफ्ती मुझे चैलेंज कर ले, मैं उसको कुरान और हदीस से साबित कर सकता हूँ कि जॉइंट फैमिली कंसेप्ट इस्लाम में जायज़ ही नहीं। लोग क्यों कहते हैं कि सास के साथ रहो, देवरों के साथ रहो, ससुर के साथ रहो? कुरान मना कर रहा है, मुखालिफ कर रहे हैं आप, कुरान की मुखालफत कर रहे हैं। खिदमत के लिए लाई गई हो। क्यों खिदमत के लाई गई है? कुरान मुखालफत कर रहा है इस चीज़ की। आप मुझे बताएं कुरान के अंदर सूरह निसा के अंदर अल्लाह पाक ने देवर से जेठ से औरत को पर्दे का हुक्म दिया या नहीं दिया? कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएं कैसे हो सकता है? अगर जॉइंट फैमिली ना हो तो हो सकता है, हो सकता है ना। बिल्कुल। आप मुझे सवाल है मेरा आपसे, रसूलुल्लाह की बेटी की शादी हुई हजरत फातिमा की, हजरत अली अपने घर लेके गए या अलग घर में लेके गए थे? अलग घर में लेके गए थे। और आज भी उनका घर हुजूर के रोजे के अंदर मौजूद है या नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, आप आगे चलिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तमाम अज़वाज को अलग अलग घर बनाकर दिए हुए थे या नहीं? बिल्कुल दिए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी अज़वाज को एक ही घर में रख सकते थे? रख सकते थे। एक ही हवेली के अंदर अलग अलग कमरा बनाकर आप रख सकते थे? बिल्कुल रख सकते थे, नहीं रखा ना। हर एक का अलग अलग हुजरा था, अलग अलग घर था, प्राइवेसी थी। प्राइवेसी थी ना। जब इस्लाम प्राइवेसी आपको दे रहा है तो आप जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हुए आप मुझे बताएं कोई शोहर अपनी बीवी के लिए नई नई शादी और शवारमा लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकता। नहीं जा सकता। आजकल तो लड़ाइयाँ भी इसी बात पे हैं कि पीछे आ रहे हैं तो बहू के लिए आ रहे हैं, हमारे लिए क्यों नहीं आ रहे? ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं मुखालिफ हूँ जॉइंट फैमिली कंसेप्ट का, सबसे बड़ा मैं मुखालिफ हूँ। मैं दावे से कहता हूँ कि कायनात का कोई आलम दीन इसको साबित कर दे हम हिंदुस्तान से आए हैं, ये रस्म हम हिंदुस्तान से लेकर आए। ये रस्म हिंदुओं की रस्म है कि बेटी ब्याह के जहां पर जाती है वो विधवा होने के बाद भी वहीं पर ही रहती है, उसकी मैयत ही उस घर से, उसकी लाश उस घर से जग निकलती है। शादी के मंडप के ऊपर जो उसने 7 फेरे लिए होते हैं, वो 7 फेरे उनके यहाँ 7 जन्म है, तो वो कहती है 7 जन्म मैंने इसके साथ रहने की कस्में खाई, अब मेरा घर जाना वापस जो है ना वो मुमकिन नहीं है। इस्लाम नहीं कहता बेवा हो जो तो आप आ सकती हो। बिल्कुल, देखें ये वाहिद इस्लाम है जिसने जो है ना आपको प्राइवेसी का कंसेप्ट दिया है, और वो भी कुरान में लिखा हुआ है, तर्जुमे के साथ आप पढ़ें। मैं 1000 मर्तबा आपको कुरान की बहुत सारी आयत आपको, चले आप कुछ भी ना करें, आप गूगल कर लें किन किन रिश्तों से पर्दा है। क्या आज हम उन रिश्तों से पर्दा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे ना। बिल्कुल नहीं कर रहे। तो फिर सास और बहू की लड़ाई कैसे खत्म हो सकती? मैं वजीफे की तरफ आने से पहले ये बताना चाहूंगा, मसला ये है, सास तब सास बनती है
कि जब उसको लगता है कि मेरा बेटा अब मेरी कम और बेगम की ज्यादा सुनने लग गया है, जबकि वो ऐसा नहीं हो रहा होता, वो अपनी माँ की भी सुन रहा होता है बहुत कम, इल्ला कलील। हमने कहीं देखा है कि कोई ऐसा बदबख्त हो कि अपनी माँ की ना सुन रहा हो, इल्ला कलील। वगरना बंदे अपनी माँ की भी सुन रहे होते हैं और अपनी बेगम की भी सुन रहे होते हैं। उनके लिए दोनों रिश्ते मुकद्दस होते हैं। माँ अपनी जगह पर होती है और बेगम बीवी जगह पर होती है, वो आपके अहलो अयाल की जगह पर होती है। तो दोनों के रिश्तों को वो बंदा बेचारा लेकर चल रहा था, लेकिन पीस वही रहा होता है। बरकैफ बहुत सारे लोग ये वजीफ़ा लेना देना भी बहुत ज़रूरी है आपकी विसातत से, इसलिए कि बहुत सारी इन रिश्तों को देखकर औरतें और बहुएं सास पर, सास बहू पर, और बहुत सारे देवर अपनी भाभी पर, जेठ अपनी भाभी पर, और घर के अंदर रहने वाली बहन अपनी भाभी पर, और भाभी जो है नंद और भाभी, इनके दरमियान ये जादू और ऐसे वज़ाइफ चलते रहते हैं जो मांग रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि जिससे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर में कि अगर घर के अंदर बहू अगर मजलूम है, ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि कुरान कभी भी जालिम का साथ नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता। कुरान के अंदर जादू नहीं है, कुरान के अंदर तोड़ नहीं है, कुरान के अंदर हमेशा जोड़ ही जोड़ है। ये मैं बड़े वाज़े अल्फाजों में बता रहा हूं। अगर आप जालिम हैं तो ये वजीफा उल्टा असर करेगा, आपकी जान भी जा सकती है, आप अपाहिज भी हो सकते हैं। आप जो है अगर इस आप वजीफे से गलत है, अगर इस वजीफे से अगर बहू अपनी तई समझ रही है कि मैं तो मजलूम हूं लेकिन वो जालिम है, तो याद रखे इस वजीफे करने से वो अपाहिज भी हो सकती है, उल्टा असर भी हो सकता है। अपाहिज मैं इसलिए कह रहा हूं, दिमाग बंद हो सकता है, जुबान बंद हो सकती है, सोच बंद हो सकती है, रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो सकते हैं, खामन जो है वो नाराज हो सकता है, लड़ाई झगड़े आ सकते हैं, फसाद हो सकता है। इसलिए ये वजीफा तभी करना है कि जब आप मजलूम है। अब वजीफा ये है, इसका आयत नंबर भी बतला दूंगा और मैं पढ़ भी देता हूं। आफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, यहां से लेकर आखिर तक ये सूरत खत्म हो रही है, सूरत ताहा से पहले है। इस जुमले को आफा हसीब तुम से लेकर आखिर तक, इसको आपने करना क्या है? सुबह जब सूरज निकल आता है बिल्कुल सर पर, उसको हम कहते हैं ज़वाल का टाइम। ठीक है, ज़वाल के टाइम सिर्फ सजदा मना है लेकिन तिलावत मना नहीं है। ये बात भी ज़हन में रखिएगा। उस वक़्त आपने पूरे ज़वाल के वक़्त आपने छत के ऊपर चले जाना। हर घर के अंदर छत के ऊपर धूप होती है, धूप हो या ना हो आप इसका तसव्वुर ना करें। ज़वाल का टाइम है, ज़वाल का टाइम हो, बस आप ये भी पूरा एहतियात की ज़रूरत नहीं है कि ज़वाल का ही एन टाइम हो, तो नहीं, बस उसके करीब करीब कोई भी टाइम हो जब सूरज सामने बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है। तो मकसद मेरा ये बताना है कि सूरज जब सर पर आ जाता है, ठीक है, तब मुसल्ला बिछा लेना है, किबला रुख बिछाना है, किबला रुख बिछा कर अपने मुसल्ले पर बैठ जाना है और चौकड़ी मार कर बैठ जाना है। दोजानो नहीं बैठना है, चौकड़ी मार कर बैठ जाना है और बैठ कर अपने दोनों हाथ ऐसे रख कर अपने जहां हम नमाज के वक़्त हम अपने ये घुटने जो होते हैं, घुटनों के ऊपर हम हाथ रखते हैं, वहीं पर हाथ रख लेने और हाथ ऐसे अल्लाह की तरफ इस तरह हाथ उठाने हैं जी, ऐसे हाथ उठा लेने हैं, ठीक है। और हाथ उठाकर बैठ कर ना, जो मैंने आफा हसीब तुम से लेकर ये आखिर तक बताया है, ये बेशक कुरान सामने खोल कर रख लें। जिनको नहीं आता है, जिनको ज़ुबानी याद है वो ज़ुबानी पढ़ें, जिनको ज़ुबानी नहीं याद है वो कुरान खोलकर सामने रेल के ऊपर या तरपाई के ऊपर कुरान पाक रख लें और पढ़ना ऐसे ही है, कुरान पाक के ऊपर देखकर। और कुरान पाक के ऊपर देख कर ना पढ़ते हुए तसव्वुर ये करना है कि या अल्लाह मैं मज़लूम हूँ, ज़हन में यही तसव्वुर चल रहा हो कि मैं मज़लूम हूँ और मेरे ऊपर होने वाली जुल्म, तशद्दुद, मार पीट या ताने या बातें जिससे मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ, या अल्लाह तू इसको रहमत के साथ बदल दे, इसको आफियत के साथ बदल दे, इसको मोहब्बत के साथ बदल दे, इस नफ़रत को मोहब्बत के साथ बदल दे। तो जब आप ये करेंगे तो ये करना कितने दिन है? 7 दिन, बस 7 दिन, बस सिर्फ सुबह का टाइम। मैंने दोपहर का टाइम बताया कि जब आपका सूरज सर पर होगा, वही टाइम है बस। इसके ऊपर अल्लाह के फजलो करम से घर की मोहब्बत ऐसे पलटेगी, सास बहू में सास बहू नहीं रहेंगी, माँ और बेटी बन जाएंगी। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हो जाए। अगले वजीफे की तरफ अगर हम जाना चाहें तो मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात, उनके लड़ाई झगड़े, चीख चीख और ऊंच नीच तो हर घर में है,
कि बहुत ज़्यादा हो जाना, या शौहर की तरफ से या बीवी की तरफ से, तो इनके लिए क्या वज़ाइफ हैं कि ये दोनों खुशहाल रह सकें? जी, मियाँ बीवी के दरमियान उमूमी तौर पर तीसरा जो बंदा दरार डालने वाला होता है ना, वो शैतान होता है, शैतान होता है। और कोई नहीं होता है। तो इसलिए जो दरार डालने की कोशिश करते हैं वो भी शैतान सिफ्त होते हैं। ये बात तो समझ लें आप। मियाँ बीवी के दरमियान अगर आप चाहते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान कभी भी मोहब्बत जो है ना उसको ज़वाल ना आए, तो कोशिश करनी है कि उस मोहब्बत को पाने के लिए जब खामद घर से निकले, औरत उसको अलविदा अच्छे अंदाज से करे। ठीक हो गया। कुछ आदात बनानी है। जब वो घर इंटर हो रहा है तो उसको वेलकम अच्छे अंदाज से करना है। गोया कि खामद सुबह से लेकर शाम तक की तमाम थकावटें अपनी जोजा, अपनी अहलिया, अपनी बीवी को देखकर भूल जाए। ये एक तो फार्मूला है, वजीफा भी मैं बताऊंगा। दूसरा, हमेशा कोशिश करें कि खवातीन अपने खामदों को इस तरह खुश करें कि खामद किन चीज़ों से खुश होते हैं उनको गौर करें। अच्छा खाने से खुश हो जाते हैं, खाने का जायका अच्छा बनने से खुश हो जाते हैं, कपड़े अच्छे इस्त्री उनको मिल जाएं कब खुश हो जाते हैं, जूते पॉलिश मिले खुश हो जाते हैं, घर उनका बेड साफ़ सुथरा मिले खुश हो जाते हैं, उनके बच्चे खामोशी इख्तियार करें, उसको बाप को डिस्टर्ब ना करें तो खामद खुश हो जाता है। घर साफ़ सुथरा हो, आने वाले घर के अंदर जितने भी मेहमान होते हैं उनको वेलकम अच्छे अंदाज से बेगम कर ले तो खामद खुश हो जाता है। लड़ाई झगड़े होते ही नहीं है, जितना मर्जी बात आ जाए। इसके बावजूद भी अगर कोई बंदा मसनूई दरारें डालने की कोशिश करे, कोई अमल के ज़रिए, कोई जादू के ज़रिए, तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि बीवी अपने खामद के लिए, खामद अपनी बीवी के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर बीवी पर नाराज़ है तो खामद कर ले, खामद नाराज़ है तो बीवी कर ले। या कहारू या वदूदू या अजीज़ू, या कहारू या वदूदू या अजीज़ू, ये कुरान माक के नहीं है, ये अल्लाह के नाम के 3 अदद हैं, 3 नाम हैं अल्लाह के नामों में से। इन 3 नामों को औरत जब खामद घर से जाए तो उस वक़्त उसका तसव्वुर बांध कर, अपने जहन में तसव्वुर बांध कर, उसका तसव्वुर बांध कर ये तीनों जुमले, या कहारू या अजीज़ू या वदूदू, ये 3 जुमले 101 मरतबा पढ़कर उसका तसव्वुर करके दम कर दें। इसी के साथ एक और वजीफ़ा है, वो ये है कि जिस वक़्त वजीफ़े के साथ एक टोटका भी है। बताएं। टोटका ये है कि ख़वातीन घर के अंदर खाना बनाती हैं और काम ही औरत का होता है। औरत के हाथ में टेस्ट अच्छा आ जाए, ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये कैसे मुमकिन है? सही है। औरतों के लिए ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है, करके देखें। और 2 वजूहात की वजह से, एक तो इज़्ज़त बढ़ेगी, मेहमानों के सामने आपकी अच्छाइयाँ आएंगी, सामने मेहमान आपके खाने को, आपके खाने सर्व करने को एप्रिशिएट करेंगे, आपके खाने की तारीफ़ करेंगे, खावन मोहब्बत से पेश आएगा। ससुराल में रहती हैं, जॉइंट फैमिली जिसका मैं मुखालिफ हूँ, उसमें रहती हैं, तो जॉइंट फैमिली के अंदर आपकी खाने की तारीफ़ की जाएगी, दुश्मन भी तारीफ़ करेगा, इतना मज़ेदार खाना बनेगा। हम उम्मी तौर पर खाने के अंदर जो चम्मच हिलाने वाला होता है, कैसे हिलाते हैं? उल्टा हिलाते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा ख़वातीन उल्टा हिलाती हैं। और मैं कहता हूँ कि खाने काबे का तवाफ़ कैसे हो रहा होता है? ऐसे ऐसे हो रहा होता है ना, ऐसे। हाँ, बिल्कुल सीधा हो रहा। और हम ऐसे हांडी हिला रही, हम हांडी उल्टी हिला रहे। आप हांडी ऐसे हिलानी है आपने, खाना काबा के तवाफ के सीधी हांडी हिलानी है, चमचा आपने सीधा हिलाना भी है ना, सीधा हाथ हाँ, बिल्कुल चलाते सीधे ही, लेकिन उल्टा चला जाती हैं ख़वातीन। ज्यादातर आप कोशिश करके देखें, ख़वातीन देख लें, इस बात के ऊपर गौर करके देख लें, हांडी उल्टी हिला रही होती है, उल्टी हिला रही होती है। आपने हांडी सीधी हिलानी। ठीक हो गया। हांडी हिलाते वक्त आपने सूरह इखलास जितनी दफ़ा पढ़ सकती हैं आपने पढ़नी है। तो ये 2 अमल हैं, टोटका भी है, अमल भी है। आप यकीन जाने कि आपके खाने का टेस्ट इस कदर बुलंद होगा, इस कदर अच्छा होगा कि आप खुद सोचेंगे कि ये खाना इतना अच्छा मैंने बना कैसे लिया। और मुझे आपने इसका फीडबैक देना है, ये आप लोगों ने भी देना है जो यूज करेंगे हमारे कमेंट्स में। हाँ, तो इसको आपने ये टोटका ने लाना है, ऐसे सीधे हाथ हिलाना है, और इसी के ऊपर खावंद का तसव्वुर करके भी कि मेरे खावंद के दिल में मोहब्बत पैदा हो, मेरे ससुराल में इज्जत हो, और उसकी इज्जत के ऊपर जो है इज्जत बुलंद हो, इज्जत के अंदर इजाफा हो, रुतबा बुलंद हो, लोग मेरी अच्छाई बयान करें। तो ये सबसे अच्छी अच्छाई होगी कि घर के अंदर 4 बहुएं हैं, लेकिन ये बहू का खाना बड़ा अच्छा बना, वो तारीफ के काबिल हो जाएगी इंशाल्लाह।
ये देखें कि ये एक ऐसा टेस्ट डेवलप होगा कि जो आपके हाथ का टेस्ट किसी और के हाथ में नहीं आएगा।